सुनिए, आपकी माँ का फोन आ रहा है, ये लीजिए बात करिए। और हाँ, फोन स्पीकर में रख के बात करिएगा। हाँ माँ बोलिए। बेटा, मेरी तबीयत खराब है, दवाई के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, तो क्या तू भेज देगा? माँ मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तू रहने दे, मैं तेरे भैया से बात करती हूँ। ठीक है माँ। गौरव का फोन? हाँ बेटा। देखो माँ, आपके अकाउंट में पैसे आ गए क्या? 1 मिनट। अरे बेटा, तूने पैसे भेजे? और पहली बात तो मैंने तुझसे 5,000 रुपए मांगे थे, तूने 10,000 भेज दिए। और दूसरी बात, तूने तो कहा था तेरे पास पैसे नहीं है। देखो माँ, आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो ना तो अपने इस बेटे को याद कर लेना। आपका बेटा हमेशा आपके साथ है। सुनिए सुनिए। सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूँ मैं। हाँ बोलो, क्या हुआ? वो आज मेरी मम्मी घर आ रही हैं, आप उन्हें ले आएंगे? अंधी हो क्या तुम? तुमको दिख नहीं रहा मैं काम कर रहा हूँ? उनसे बोल दो टैक्सी से आ जाएंगी। ममता के मंदिर की है तू सबसे। ये लीजिए आपकी चाय। कितने बजे की ट्रेन है? 11 बजे। ठीक है। जब जब दुनिया में आए तेरा ही मम्मी! जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सॉरी मम्मी जी, वो गलती से गिर गया है। ऐसे कैसे गिर गया गलती से? ध्यान कहाँ रहता तेरा? मम्मी जी, मैंने कहा ना गलती से। श्रद्धा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मम्मी से ऐसे बात करने की? लेकिन मैंने तो। कुछ भी हो, तुम उनसे इज्जत से बात करोगी। मम्मी है वो मेरी। मम्मी, उसकी तरफ से मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। कभी तेरी खुशबू। रुको, सॉरी, मम्मी के सामने तुम्हें कुछ ज्यादा ही सुना दिया। जब सॉरी बोलना था तो इतना गुस्सा क्यों किए? एक्चुअली अगर मैं नहीं बोलता तो तुम्हारी और मम्मी की कुछ ज्यादा ही बहस हो जाती, फिर बात आगे बढ़ जाती। इसलिए मैंने सिचुएशन हैंडल करने के लिए उनके सामने तुम्हें डांट दिया, पर मैंने तुम्हें दिल से नहीं सुनाया। सॉरी। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या। तो कैसा लगा हमारा घर? घर तो बहुत सुंदर है। और मैं कैसा लगा? ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ, ये भी सही है। बहू, हमारे घर की औरतें सुबह जल्दी उठती हैं, तो जल्दी उठ के नाश्ता खाना फटाफट सब बना लेना। 1 मिनट माँ, आपको शायद कोई गलतफहमी हो गई है। मैं घर में बीवी लाया हूँ, कोई नौकरानी नहीं। सभी बहुएं करती हैं, इतने सालों से मैंने किया, अब ये करेगी? नहीं माँ, इसका जो मन होगा जब मन होगा कर लेगी। और अब ये इसका भी घर है, ये अपने हिसाब से कर लेगी सारे काम। आप अपने नियम इस पे मत थोपो। वाह बेटा, पहले ही दिन से तू तो इसकी साइड लेने लगा। हाँ, अगर मैं इसकी साइड नहीं लूंगा ना तो इस घर में कोई नहीं लेगा, और अब से ये मेरी जिम्मेदारी है। तू ना इसके प्यार में अंधा हो चुका है। हाँ, हो चुका हूँ। और अगर पापा यही अंधापन आपके लिए दिखाते ना तो शायद आपको ये बातें अजीब नहीं लगती। तुझ में रब समझ गई ना माँ? यारा, मैं क्या करूं। मम्मा, मुझे कुछ पैसे दे दो ना। कितने? ज्यादा नहीं, बस 500। बाप रे। क्या करेगी तू इतने पैसों का? एक सरप्राइज है। लगता है मेरे बर्थडे का सरप्राइज प्लान कर रही है। 1 मिनट रुका, ये ले। थैंक यू डैडी। मुझे 500 रुपए दे दो ना। 500 रुपए? तू क्या करेगी इतने पैसों का? सोच रही हूँ एक सरप्राइज दे दूँ। लगता है मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रही है। 1 मिनट, ये ले बेटा। ये क्या है? मेरा तो सरप्राइज आने वाला है। ओए, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बैगन। तू अपने लिए सरप्राइज प्लान कर रही थी? हाँ तो तुम दोनों को क्या लगा कि मैं तुम लोगों को गिफ्ट दूंगी? तुम लोगों ने आज तक मुझे कुछ दिया है? अरे बोलो ना मम्मा। तू बोलना। एक काम
चलते हैं। ओए, अच्छा मैं होमवर्क नहीं करूंगी। और मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी। लेकिन ये अचानक से क्या हो गया तुम लोगों को? इतनी गर्मी है, आप एक एसी नहीं लगवा सकते? कंजूस आदमी। एसी चाहिए? हाँ, अरे तुम लोग के लिए तो जान हाजिर है, ये एसी क्या चीज है? एक मिनट रुको, अभी फोन लगाता हूँ। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? हेलो सुनिए, श्रद्धा और रिया को बहुत गर्मी लगती है और आपको भी पता है कितनी गर्मी है, तो एक एसी का इंतजाम हो जाएगा क्या? कौन सी कंपनी? अरे कोई भी चलेगा। अरे कोई भी चलेगी। कितने टन की? 1.5 टन। 1.5 में क्या होगा? 2 बोलो, 2। हाँ, 2। आप 2 टन करवा दीजिए। कहाँ से ऑर्डर किया? तुम्हारे मायके से, तुम्हारे बाप को ही फोन लगाया था। अच्छा हुआ, सुना तो दहेज में एसी भी लाए थे। माँ, श्रद्धा की जॉब लग गई है। क्या बहू की जॉब लग गई है? हाँ माँ, पूरे 80,000 रुपए सैलरी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ, हम दोनों को कल ही नोएडा निकलना पड़ेगा और वहीं पे सेटल भी होना पड़ेगा। ठीक है बेटा। बहू, कपड़े पैक कर लिए तूने? कपड़े? पर क्यों माँ जी? तेरी नौकरी लग गई है, गौरव बता रहा था। अब तुम दोनों को वहीं रहना पड़ेगा और तू यहाँ की टेंशन मत लेना, मैं अकेले आराम से रह लूंगी। बस तुम लोग अपना ध्यान रखना। माँ जी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। लेकिन बहू, ये तेरे फ्यूचर का सवाल है। माँ जी, मेरा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब आप ही हो। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? मम्मी जी, प्लीज आप उनसे एक बार बात कर लीजिए ना। मुझे उससे बात नहीं करनी। बाहर कमाने क्या गए, हमको तो भूल ही गया। जा देख क्या गेट पे कौन है। ममता के मंदिर की है तू सबसे। अरे आप! माँ नाराज है क्या? मुझसे बात नहीं करती? अरे वो सब छोड़िए, आप पहले अंदर आइए। माँ, घर के मालिक का फोन आया था, वो कह रहा था 3 महीने से किराया नहीं दिया है। कहाँ से भरूंगी? तू तो शहर जाके हमको भूल गया। मैंने उनसे बोला किराया क्यों लेते हो, ये घर ही दे दो ना हमें। माँ, मैंने ये घर खरीद लिया है। पारों पर हम प्यार अपना लिख जाएं। एक बेटा तरक्की करने के बाद सब कुछ भूल सकता है, पर अपनी माँ को कभी नहीं। आंटी जी, मुझे काम की जरूरत है। मेरे भैया भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रहने के लिए थोड़ी सी जगह और 2 वक्त का खाना चाहिए। तुम ऐसी तो नहीं लग रही हो कि तुम्हें घर से निकाला गया हो। आंटी, मेरे हालातों पर मत जाइए। चल ठीक है, अंदर आ जा। 1 मिनट मम्मी, कौन है ये लड़की और तुम इसे घर में क्यों लिए आ रही हो? अभी तो बोल रही फ्री में काम करूंगी, कल को यही चोरी करके ले जाएगी। चल तू बाहर बैठ। मम्मी, क्यों किसी को भी ऐसे घर में रख रही हो? तू अपना काम कर, घर मुझे संभालने दे। सुनो, तुम पागल हो गई हो क्या? क्यों मेरी जान के पीछे पड़ी हो? मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज यहाँ से चली जाओ। गौरव, कौन है लड़की? मम्मी, प्यार करते हैं एक दूसरे से, शादी करना चाहते हैं। झूठ तो इसकी रग रग में बसा है। मम्मी, ये बहुत अच्छी लड़की है, प्लीज मान जाइए ना। तू कह रहा तो मैं हाँ बोल रही हूँ, बाकी तू अपना देख लेना। हेलो, हाँ पलक। गर्मी तो बहुत है यार, इस बार सोच रही हूँ वाटर पार्क चलते हैं। पैसे की टेंशन तू मत ले, मैं हूँ ना। रुक, आती हूँ मैं। चलो। ये क्या है? डैडी, क्या हुआ? पैसे दे दो, कुछ वाटर पार्क जाना है। कितने? 2000 ओनली। क्या? नहीं नहीं, इतने पैसे नहीं मेरे पास, जा। पैसे दे रहे हैं कि नहीं? पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं? इतनी गर्मी में पैदल चल के जाता हूँ ताकि कुछ पैसे बच सके, और तू मुझसे 2000 रुपए मांग रही है? नहीं है मेरे पास, चल जा यहाँ से। इतनी गर्मी लगती है तो एसी लगवा लो ना। बैगन नहीं लगवा सकते तो मुझे वाटर पार्क जाने दो। कंजूस। आ गए आप?
हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। पर गैस तो खत्म हो गई होगी। आज मेरी सैलरी आई है, हम बाहर खाना खाने चलेंगे। इस बार मैंने गैस बचा ली है, अभी 15 दिन और चलेगी। अब घर कैसे चलाते हैं मैं सीख गई हूँ। अरे मैं तो भूल ही गया था। देखो मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी लेके आया हूँ। नई साड़ी लाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मेरी बीवी नई साड़ी में और भी खूबसूरत लगती है। आप दिन भर इतनी मेहनत करते हैं, अपने ऊपर 1 रुपया भी खर्चा नहीं करते। सारे पैसे आप घर खर्चे में या फिर मेरे ऊपर ही खर्चा कर देते हैं। मेरी खुशी में तुम हमेशा अपनी खुशी ढूंढती हो। आजकल के जमाने में करोड़ों कमाने वालों का भी 1-2 साल में डिवोर्स हो जाता है। तुम इस 20,000 रुपए कमाने वाले लड़के के साथ कैसे खुश रह लेती हो? पैसा नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन मुझे आपका साथ पूरी जिंदगी भर के लिए चाहिए। और वैसे भी लड़कियों को पैसे वाला पति नहीं, जो उसे जिंदगी भर प्यार कर सके, ऐसा पति चाहिए होता है। तुझ में रब दिखता है यारा। गुलाबी गुलाबी तेरे गाल गुलाबी, इन फटफट की नचता मैं तुली सेल्फी। वेरी गुड, अब तू जल्दी रील स्टार बनेगी। लगता है तेरे डैडी आ गए। एक काम कर, तू बैठ के पढ़ाई कर, मैं जाके किचन में काम करती हूँ। ठीक है मम्मा। डबल होती थी जो कभी कभी तकलीफें। ये क्या है? श्रद्धा, क्या बात है, आज होमवर्क करने बैठी है? वो तो रोज ही होमवर्क करती है। तुम लोगों ने रील्स बनाना बंद कर दिया क्या? हाँ, अब नहीं बनाते हम लोग रील्स। कह दो कि ये झूठ है। बेटा, रील्स बनाना बंद कर दिया तूने? हाँ डैडी, अब मैं रील्स नहीं बनाती। अच्छा, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। दिल्ली से मनाली रुट। दिल्ली से मनाली रट बड़ाई फसाना दिल से क्या हुआ बेटा, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? मम्मी, मुझे यहाँ पे बहुत काम करना पड़ता है। तो मत किया कर इतना काम, मना कर दे। तो आज से सिर्फ अपना और अपने पति का काम करेगी बस। ठीक है मम्मी। खाना बना कि नहीं है अभी तक? इस घर में तो टाइम से खाना भी नसीब नहीं होता। मम्मी बस 5 मिनट, हाँ अभी बन जाएगा खाना। श्रद्धा, आज के बाद तुम घर का कोई काम नहीं करोगी, बस अपना और मेरा काम करोगी। क्यों काम नहीं करेगी? शादी करके इस घर में आई है तो जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी ना। अच्छा, क्या सारी जिम्मेदारी उठाने का ठेका इसने ले रखा है? थोड़ी जिम्मेदारी उठाना आप अपनी बेटी को भी सिखा दीजिए। वो भी तो किसी के घर शादी करके गई है काम करने के लिए। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? तुझ में रब दिखता है यारा।